नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के 3 बहुत ही अहम किरदारों अम्ल, क्षार और लवण की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ केमिस्ट्री नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इनकी प्रॉपर्टीज को और हमारी रोज की जिंदगी में इनके इस्तेमाल को समझें। हाँ, मतलब जैसे कभी सोचा हो कि नींबू इतना खट्टा क्यों है या साबुन हाथ में इतना वो चिकना सा क्यों लगता है। बिल्कुल, ये सब असल में एसिड्स और बेसिस मतलब अम्ल और क्षार का ही कमाल है। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। हाँ, शुरू करते हैं अम्ल से, एसिड से। सबसे पहली पहचान तो शायद यही है कि ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। हाँ बिल्कुल, स्वाद में खट्टे। और वो लिटमस टेस्ट होता है ना। हाँ, लिटमस पेपर वाला। लिटमस पेपर। वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अच्छा। और अगर थोड़ा केमिकली देखें तो आर्हेनियस की परिभाषा काफी आम है। वो कहते हैं कि एसिड पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं। H+ आयन, ओके। पर फिर समझ थोड़ी और बड़ी तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी आए। उन्होंने कहा कि भाई एसिड वो है जो प्रोटॉन यानी H+ दान करता है, डोनर है। प्रोटॉन डोनर। हाँ, और फिर लुइस ने इसे और भी ब्रॉड कर दिया। उनके हिसाब से एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेता है। तो मतलब अलग-अलग लेवल पे परिभाषाएं हैं, सिर्फ पानी में घुलने वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली। लुइस वाली परिभाषा उन रिएक्शंस को भी कवर करती है जहां प्रोटॉन का लेना देना नहीं भी हो रहा हो। और ये एसिड्स तो हमारे आसपास बहुत है ना? जैसे सिरके में एसिडिक एसिड, संतरे नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली अंगूर में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्सैलिक। अरे हाँ, दही में लैक्टिक एसिड। बिल्कुल। और वो चींटी जब काटती है या बिच्छू, उसमें मेथनोइक एसिड होता है। उफ। और इस्तेमाल भी तो कितने सारे हैं। खाने पीने की चीजों के अलावा मैंने पढ़ा था नाइट्रिक एसिड से सोना चांदी साफ करते हैं। हाँ बिल्कुल। और सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से लोहे पर जो जंग लग जाती है ना, उसे भी हटा सकते हैं। अच्छा। और एक बहुत ही जबरदस्त चीज है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक स्पेशल मिक्सचर है। ये इतना पावरफुल है कि सोना और प्लेटिनम जैसी मेटल्स को भी घोल देता है, जो आसानी से रिएक्ट नहीं करती। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो ये तो हुए एसिड्स। अब इनके उलट मतलब क्षार या बेस की बात करें, ये कैसे अलग है? हाँ, तो क्षार जो हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे, ओके। और छूने में साबुन जैसे चिकने। हाँ, साबुन जैसे। और ये लिटमस के साथ उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से देखें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, मतलब एसिड से H+ लेते हैं। और लुइस के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। तो एसिड का ठीक उल्टा। बिल्कुल। और जो बेस पानी में घुल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उनको एक खास नाम दिया गया है, अल्कली। अल्कली। हाँ। अच्छा। और इनके इस्तेमाल भी काफी आम है शायद, जैसे घरों में पुताई के लिए चूना। हाँ, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOHO2 बुझा हुआ चूना पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पानी को सॉफ्ट करने में भी काम आता है। और वो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हाँ, वो तो साबुन, डिटर्जेंट, कागज इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, कारखानों की सफाई में भी। और एक वो पेट की एसिडिटी के लिए लेते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOHO2। वो एक एंटासिड है, पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है उसे न्यूट्रलाइज करता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब पेट की एसिड वाली जलन को कम करने के लिए हम असल में एक बेस, एक क्षार ले रहे हैं। सही पकड़ा। तो जब ये एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब क्या बनता है? तब होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और बनता है लवण यानी सॉल्ट और पानी। सॉल्ट और पानी, जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है, मिलें तो बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी हमारा खाने वाला नमक, और पानी। अच्छा, तो साधारण नमक एक लवण है और वो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वो भी एक लवण ही है। वो भी पेट की एसिडिटी कम करता है और आग बुझाने वाली यंत्र में भी होता है। सही है। और कपड़े धोने वाला सोडा? धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, वो भी लवण है, कपड़े धोने में काम आता है। और तो और पोटेशियम नाइट्रेट जैसा लवण बारूद बनाने में भी इस्तेमाल होता है। बाप रे, मतलब लवण सिर्फ नमक नहीं है, कई तरह के होते हैं। बिल्कुल, बहुत वैरायटी है। हमने एसिड और बेस की बात की, उनकी ताकत की भी थोड़ी बात हुई।
क्या इनको मापने का कोई तरीका है कि कौन कितना एसिडिक है या बेसिक है? हाँ बिल्कुल है। इसके लिए पीएच स्केल इस्तेमाल होता है। इसे 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। पीएच स्केल? हाँ, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये असल में किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों H+ की कॉन्सेंट्रेशन को मापता है। एक फॉर्मूला है इसका, pH = -log H+। अच्छा, नेगेटिव लॉग। हाँ, स्केल आमतौर पर 0 से 15 तक होता है। अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक या अल्कलाइन है, और अगर ठीक 7 है तो न्यूट्रल मतलब उदासीन है। और ये पीएच स्केल सिर्फ लैब की चीज नहीं है, है ना? हमारी जिंदगी में भी इसका रोल है। अरे बहुत बड़ा रूल है। जैसे हमारा शरीर है, वो सबसे अच्छा काम करता है जब खून का pH 7.0 से 7.8 के बीच हो। ओह, इतना नैरो रेंज? हाँ, क्योंकि हमारे बॉडी के एंजाइम्स इसी रेंज में बेस्ट काम करते हैं। फिर वो एसिड रेन या अम्ल वर्षा होती है। हाँ, सुना है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है ना, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। ये बिल्डिंग्स, पेड़ पौधों, पानी के जीवों सबके लिए नुकसानदेह हैं। और हमारे दांतों का क्या? सुना है मीठा खाने से? हाँ, वो असल में बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं। अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों के ऊपर की परत इनामल वो गलने लगती है। इसी को दंत क्षय या टूथ डिके कहते हैं। ओह, मतलब पीएच का बैलेंस कितना जरूरी है। तो अगर समराइज करें, एसिड खट्टे, H+ देने वाले, pH 7 से कम। सही। बेस कड़वे, चिकने, H+ लेने वाले, pH 7 से ज्यादा। बिल्कुल। और लवण इन दोनों के रिएक्शन से बनते हैं। एकदम सही। और हमने कुछ मजेदार चीजें भी देखी, जैसे वो एक्वा रीजिया जो सोना गला दे, या एंटासिड जो असल में बेस होते हैं। हाँ, वाकई काफी दिलचस्प है ये सब। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, शरीर और बारिश के अलावा और कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो शायद हमें पता भी ना हो, पर पीएच या एसिडिटी एल्कलैनिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हों? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये जो सिंपल सी दिखने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं, ये हमारी रोजमर्रा की और कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकती हैं? शायद खेती में या सफाई में या कहीं और। हाँ बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।